तू है कहीं नहीं, मेरे बोल कोई सुनाने ना दो। दोस्तों, जब भी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और कामयाब अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता है तो एक नाम सबसे पहले जन्म में आता है, हेमा मालिनी। उन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें फिल्मों के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था? क्या आपको पता है कि उनकी और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं और कैसे एक साधारण लड़की बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बन गई? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हेमा मालिनी की जिंदगी की पूरी कहानी, उनके संघर्ष, उनकी मोहब्बत, उनकी कामयाबी और उन राजों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साल 1948 में 16 अक्टूबर को भारत के तमिलनाडु राज्य के अम्मनकुडी नाम के एक छोटे से इलाके में हेमा मालिनी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम V.A.S.R. चक्रवर्ती और मां का नाम जयलक्ष्मी था। परिवार का फिल्मों से कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन उनकी मां को कला और संगीत से बहुत लगाव था। बचपन से ही हेमा मालिनी को नृत्य का शौक था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब हेमा घंटों भरतनाट्यम और दूसरे शास्त्रीय नृत्यों की प्रैक्टिस किया करती थीं। उनकी मां ने बहुत छोटी उम्र से ही उन्हें डांस की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी थी। स्कूल के दिनों में भी हेमा पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थीं। धीरे धीरे उनकी खूबसूरती और प्रतिभा की चर्चा आसपास के इलाकों में होने लगी। क्या खूब लगती हो, बड़ी किस्मत ने पहला मोड़ तब लिया जब एक फिल्म निर्माता की नजर उन पर पड़ी। लेकिन यहाँ से उनकी सफलता की कहानी शुरू नहीं हुई, बल्कि उन्हें पहली बार एक बड़ी निराशा का सामना करना पड़ा। एक तमिल फिल्म के लिए उनका ऑडिशन लिया गया, लेकिन उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उनमें स्टार बनने वाली बात नहीं है। सोचिए, जिस लड़की को बाद में करोड़ों लोग ड्रीम गर्ल कहने लगे, उसे कभी यह कहा गया था कि वह फिल्मों के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन हेमा मालिनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पर काम जारी रखा और अपने डांस और व्यक्तित्व को और बेहतर बनाया। साल 1968 में उनकी जिंदगी बदल गई। उन्हें फिल्म सपनों के सोडगा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके साथ मशहूर अभिनेता राज कपूर थे। सुने घर में घुस रहा था और वो भी एक लड़के के। फिल्म रिलीज हुई और पहली ही फिल्म से हेमा मालिनी चर्चा में आ गईं। दर्शकों को उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेस बहुत पसंद आई। यहीं से बॉलीवुड में उनका सफर शुरू फिल्म सेरा और गीत रिलीज हुई। इस फिल्म ने उनकी किस्मत बदल दी। हेमा मालिनी ने डबल रोल निभाया और ऐसा शानदार अभिनय किया कि पूरा देश उनका दीवाना हो गया। भगवान की दया से कुछ ऐसा हुआ है इस घर के इस फिल्म के बाद वह बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। उनकी जोड़ी कई अभिनेताओं के साथ पसंद की गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी और धर्मेंद्र की जोड़ी की होने लगी। साल 1975 में फिल्म शोले रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने बसंती का किरदार निभाया। देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी बसंती का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में गिना जाता है। उनके डायलॉग, उनकी बात करने का अंदाज और उनकी अदाएं लोगों के दिलों में बस गईं। शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। दोनों पहले भी साथ काम कर चुके थे, लेकिन अब उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। उस समय धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, इसलिए उनका रिश्ता काफी विवादों में रहा। मीडिया में दोनों की खबरें छपने लगीं। कहा जाता है कि धर्मेंद्र शूटिंग के दौरान ऐसे मौके तलाशते थे जहां उन्हें हेमा मालिनी के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिले। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और मजबूत होता गया। कई मुश्किलों और विरोध के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को कायम रखा। आखिरकार साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी कर ली। यह शादी उस दौर की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। लाखों लोग इस खबर को जानना चाहते थे। शादी के बाद भी हेमा मालिनी ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। उन्होंने यह साबित कर दिया कि शादी किसी अभिनेत्री के करियर का अंत नहीं होती। सालों तक उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाए रखी। बाद में उनकी बेटियां ऐशा देओल और रहना देओल भी चर्चा में रहीं। हेमा मालिनी सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं रहीं, उन्होंने निर्देशन और निर्माण के क्षेत्र में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और भारतीय संसद की सदस्य बनी। आज भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। नई पीढ़ी उन्हें एक महान अभिनेत्री के रूप में जानती है।
जबकि पुरानी पीढ़ी के लिए वह अब भी ड्रीम गर्ल हैं। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर कोई आपको यह कहे कि आप सफल नहीं हो सकते तो उसकी बात पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि कभी हेमा मालिनी को भी रिजेक्ट किया गया था और बाद में वही भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी स्टार बन गईं। यही वजह है कि उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और सफलता की कहानी है। अगर आपको हेमा मालिनी की यह अनकही कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल रियल स्टोरी 209 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बायोग्राफी आप किसकी देखना चाहते हैं।